नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। धनबाद में अवैध लॉटरी कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। धनबाद में निरसा पुलिस ने छापेमारी कर करीब 2 लाख की लॉटरी एक घर से जब्त किया। वहीं लॉटरी कारोबार में शामिल 6 लोगों को यहां पर हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे आगे की पूछताछ लगातार जारी है। आपको बताते चले कि झारखंड में लॉटरी कारोबार पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी धनबाद के कई इलाकों में अवैध लॉटरी का धंधा लगातार और धड़ल्ले से जारी है। निरसा इलाके के लक्ष्मी नगर में आनंद साफ के घर पर छापेमारी में बोरों में बंद लॉटरी जब्त की गई। इस पूरे मामले में कई सिंडिकेट के लोग भी शामिल हैं, जिनकी तलाश भी लगातार जारी है। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हिरासत में कुछ लोग लिए गए हैं, उनसे पूछताछ भी लगातार जारी है। तो धनबाद में अवैध लॉटरी पर शिकंजा कसा गया है। कई लोगों को यहां पर हिरासत में लिया गया है। 2 लाख रुपए की लॉटरी को भी जब्त किया गया है। और सिमडेगा में बालू माफिया को प्रशासन का खौफ नहीं है। पंचायत चुनाव में एक तरफ जहां सभी सरकारी कर्मी और पदाधिकारी बिजी हैं, तो वहीं बालू माफिया इस अवसर का भरपूर लाभ उठा रहा है। जिले में शंख, पालमाड़ा, कोलेबिरा और बानो के देव नदी से हर दिन खुलेआम सैकड़ों ट्रैक्टर के जरिए बालू का उठाव लगातार जारी है। बालू उठाव कर माफिया उसे खुफिया जगह पर डंप करने में जुटा है, क्योंकि एनजीटी के आदेश के बाद जून से अक्टूबर तक बालू का खनन बंद कर दिया जाएगा। इधर जिला खनन पदाधिकारी फिलहाल सिमडेगा के साथ हजारीबाग के भी प्रभार पर हैं, और वहीं जब उनसे अवैध खनन पर रोक के बारे में सवाल पूछे गए तो वे मैन पावर की कमी का बहाना बनाते नजर आए। पूरा रिपोर्ट्स देखेंगे तो समय समय पर बालू का कार्रवाई होता रहता है। जब भी गाड़ी पकड़ में आता है उस पर पेनल्टी वगैरह का प्रोविज़न जो है उसके तहत कार्रवाई होती है। एफआईआर भी हुआ है। मैन पावर का कुछ कमी है हम लोग के यहाँ, उसके चलते दिक्कत आती है। अभी खान निरीक्षक एक यहाँ पर नियुक्ति हुआ है उनका। अब हमको लगता है कि इस पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा। क्योंकि मैं अभी शंख नदी से आ रहा हूँ, अभी भी 10 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, बालू का उठाव कर रहे हैं। हाँ, नहीं ठीक है, उसको अभी उसको जांच कर उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हम इस वक्त मौजूद हैं सिमडेगा जिला के शंख नदी के किनारे। आप देख सकते हैं यहाँ से गुजर रही है स्टेट हाईवे। इस हाईवे से लोग छत्तीसगढ़ की ओर जाते हैं। कई प्रखंड जुड़े हुए हैं, कुरडेग प्रखंड है, इधर सिमडेगा प्रखंड है। यहाँ से अधिकारी गुजरते हैं और आप देखिए इस नदी पर, देखिए वहाँ दूर खड़ा कई ट्रैक्टर लगे हुए हैं जो सुबह से लेकर शाम तक बालू का दोहन कर रहे हैं, अवैध तरीके से दोहन कर रहे हैं। अधिकारी इसी पथ से गुजरते हैं, उनकी भी नज़र जाती होगी। हम भी देख रहे हैं कि बालू लगातार उठ रहा है, पर अधिकारी मौन हैं, कहाँ सोए हुए हैं पता नहीं। लगता है कि जिला में जो भी अधिकारी बैठे हैं उनके देख रेख पर बालू उठ रहा है, कार्रवाई का कोई नाम नहीं और लगातार बालू उठाया जा रहा है। ये शंख नदी हमारा जो है, जहाँ से बालू का उठाव किया जा रहा है, ये यहाँ का छठ घाट है, बहुत ही मुख्य छठ घाट। जब भी यहाँ पर छठ त्यौहार का जब ये आता है, छठ घाट के लिए जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर 50,000 यहाँ पर लोग आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं। आज उस घाट से देखिए यहाँ पर दिन और रात बालू की तस्करी की जा रही है। हमारे बार बार आवाज़ उठाने के बावजूद भी यहाँ के उपायुक्त किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लेते। डीसी महोदया से हमने कहा है कि यहाँ पर 3 रास्ते हैं बालू को उठाव के, इसीलिए एक हमारा जो गर्जा रास्ता है वहाँ पर एक बैरिकेटिंग होना चाहिए, एक हमारा खूंटी टोली रास्ता है जिसमें बैरिकेटिंग होना चाहिए, और एक टीटांगर जाने वाला रास्ता में बैरिकेटिंग होना चाहिए, ताकि इन तीनों तरफ से अगर बैरिकेटिंग कर दिया जाए तो यहाँ पर किसी भी कीमत में बालू का अवैध उठाव नहीं हो सकता है। लेकिन हमारी बातों को अब तक अनदेखा किया गया है और इसमें निश्चित रूप से यहाँ के जो जिला प्रशासन है पूरी तरह से संलिप्त है इसमें। सुना आपने, सीधा आरोप लगा रहे हैं जिला प्रशासन पर, और जिला की जो कार्यशैली है वो दिख रही है। नदी से बालू उठ रहा है, लगातार बालू उठ रहा है। जो यहाँ के डीएमओ हैं, जो खनन पदाधिकारी हैं, उनसे जब आप बात करेंगे तो उनकी एक अलग कहानी होती है। एक तो उनके पास स्टाफ की कमी, दूसरा पंचायत चुनाव, और उनका कहना है कि जब सूचना मिलती है तब हम कार्रवाई करते हैं। पर कैसी सूचना, जब लगातार 24 घंटे बालू उठ रहे हैं नदियों से और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप समझ सकते हैं कि जिला प्रशासन पूरी तरह संलिप्त है। और लगता है कि सरकार का भी निर्देश है इस तरह से अवैध बालू के उठाव का खेल जारी रहे। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम।
और बड़ी खबर आपको दुमका से बता रहे हैं, जहां पर रांची से पहुंची बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने विस्फोटक को नष्ट किया है। शिकारीपाड़ा थाने में विस्फोटक को जब्त कर रखा गया था। तो ये बड़ी खबर दुमका से, जहां पर रांची से बम स्क्वाड की टीम पहुंची थी और 2017-18 के केस में जो विस्फोटक जब्त थे उसे डिफ्यूज किया गया। बीडीएस टीम ने गांव से दूर जंगल में ले जाकर विस्फोटकों को यहां पर नष्ट किया है। इस दौरान पूरी सावधानी भी बरती गई। बताया जा रहा है कि 2017-18 केस में आदेश मिलने के बाद विस्फोटक को नष्ट किया गया। इस दौरान तेज धमाका भी हुआ, जिसके बाद मौके पर धुआं दिख रहा था। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। जंगल में ले जाकर ये विस्फोटक जो है वो नष्ट किए गए। पूरी सावधानी से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और जो विस्फोटक है वो नष्ट किए गए। बम स्क्वाड की टीम यहां पर मौजूद थी और उन्हीं की देखरेख में ये पूरा कार्य किया गया। बोकारो में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चास प्रखंड से एक किन्नर भी चुनावी मैदान में उतरी हैं। रितुडी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में राजकुमारी किन्नर ने नामांकन दाखिल किया है। वे जिले से पहली किन्नर प्रत्याशी होंगी। नामांकन के बाद राजकुमारी किन्नर ने पंचायत की समस्याओं के निपटारे का दावा किया। साथ ही अब तक जीत के बाद मुखिया की आम जनता से मुलाकात नहीं होती थी। साथ ही विकास योजनाओं में भी लूट होती थी, लेकिन जीत के बाद धारणा बदलने की पूरी कोशिश की जाएगी। राजकुमारी किन्नर के चुनावी मैदान में आने से इस पंचायत में चुनाव काफी रोचक दिख रहा है। मांगेंगे फंड से जे कितना तो मुखिया कितना सरपंच बने, औरत को खड़ा करते हैं, मर्दों सरदारी चलाते हैं, पंचायत भवन में तो बैठते हैं नहीं। हम 10 बजे से लेकर 5 बजे तक पंचायत भवन में बैठेंगे। जो गरीब के हैं रक्षा हाथ जोड़ के अबरी हमको उठावे। एक सबको तो दिया, नर नारी को तो वोट दिया। एक बार हम लोग कभी देखे जो हम लोग क्या करते हैं। अपना कमाई तो संपत्ति लुटा देते हैं लोग के पीछे। सरकार को तो हम खाने वाला है नहीं, जहाँ तक ले गरीब को उत्थान ही करेंगे। हमारा मुखिया ऐसा ही होना चाहिए। जो बेगर मुखिया इजाज़त के प्रशासन भी नहीं हिलना चाहिए। मुखिया ऑर्डर दे तो प्रशासन ही आवे। और रांची शहर की साफ सफाई व्यवस्था एक बार फिर से बेपटरी हो चुकी है। आपको बताते चले कि ऐसे में निगम ने साफ सफाई की कमान अपने जिम्मे में ले लिया है। बावजूद इसके डोर टू डोर कचरा उठाव नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह है निगम के पास गाड़ियों की कमी। इस रिपोर्ट को देखिए। रांची की साफ सफाई की व्यवस्था के लिए एजेंसी को हायर करने का निगम का अनुभव हमेशा कड़वा ही रहा है। इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ। रांची की साफ सफाई की व्यवस्था की कमान संभालने वाली एजेंसी को उसकी कार्य में बढ़ती जा रही लापरवाही की वजह से हटाया गया। कंपनी तो हट गई, लेकिन निगम खुद साफ सफाई की व्यवस्था में सक्षम नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह गाड़ियों की कमी है। निगम के पास 310 वाहन कचरा उठाव करने वाले वाहन हैं, लेकिन सभी खराब हैं। हालांकि 80 नई गाड़ियां हैं, लेकिन सभी सीएनजी से चलती हैं, लेकिन सीएनजी की आपूर्ति नहीं होने से बेकार पड़ी है। जो स्थिति रांची नगर निगम अगर अपने हाथ में भी लिया है तो ये काम करने लायक नहीं है। इसलिए लगभग 80 गाड़ी ऐसे हैं जो सीएनजी आधारित चलने वाले गाड़ी हैं। ये सभी 80 गाड़ी को रोक दिया गया है। साथ ही लगभग गाड़ी ऐसा हो गया है कवाड़ करके गाड़ी को चले गया है। तो बिना गाड़ी का तो कचरा उठेगा नहीं। हर एक वार्ड में 2 गाड़ी 3 गाड़ी, 1 गाड़ी से रांची नगर निगम खाना पूरी करना चाह रही है, लेकिन ये होने वाला नहीं है। अविलंब इसको सीएनजी का सभी गाड़ियों को संचालित करना चाहिए था। साथ ही जो गाड़ी छोटे मोटे खराबी के चलते पड़े हुए हैं, इसको भी ठीक करके संचालित करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ निगम के उप नगर आयुक्त का दावा है कि सीएनजी स्टेशन से टाइप हो गया है और जल्द ही रांची में साफ सफाई देखने को मिलेगी। तो कुछ तकनीकी कारण था, हम लोग पेट्रोल पंप से उसको टाइप नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी टाइप हो गया। कल से वो 80 गाड़ियाँ भी नियमित रूप से डोर टू डोर कलेक्शन का काम करेगी और हम लोग पूरे मुस्तैदी से सारे कंसर्निंग वार्ड के सुपरवाइजर, जोनल सुपरवाइजर को निर्देश दे दिया गया है। जो पूर्व में जो स्थिति थी उसको सुधार करना है और कहीं से कोई शिकायत नहीं चाहिए डोर टू डोर कलेक्शन में और रोड पे स्वीपिंग के मामले में।
जरूरत है बेहतर साफ सफाई के लिए रांची नगर निगम निजी एजेंसियों की जगह अपने दम पर आगे बढ़े, संसाधन मजबूत करे, साथ ही मैन पावर का भी बेहतर इस्तेमाल कर राजधानी को क्लीन रांची बनाए, ताकि कचरा मुक्त रांची का सपना साकार हो सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट।